नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागो भारती यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 1975 में ऐसे वो क्या कारण थे जिसकी वजह से उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की। अगर हम बात करें 1975 इमरजेंसी की, तो इंडियन हेराल्ड का यह आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग उस वक्त मौजूद सभी बड़े नेताएं जैसे वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई, अन्य सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा जब भी आपने कभी इस इमरजेंसी के बारे में सोचा होगा तो जरूर आपके दिमाग में कभी ना कभी ये प्रश्न आया होगा कि इंदिरा गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी की घोषणा की, और उस समय क्या इमरजेंसी को टाला जा सकता था। इसके बारे में चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। अगर हम बात करें इमरजेंसी के रीजंस की, तो इमरजेंसी के लगाने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, पर उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण रीजन थे नवनिर्माण आंदोलन, जेपी मूवमेंट, रेलवे के प्रोटेस्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक। ये सभी वो बड़े कारण थे जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी लगाएगी, और इन्हीं कारणों को हम आगे विस्तार से देखेंगे। आप सभी जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यह है नवनिर्माण आंदोलन की, जो कि दिसंबर 1973 में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हॉस्टल में की फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों द्वारा शुरू किया गया, जिसको बाद में बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और अन्य बड़े नेताओं तथा ट्रेड यूनियंस ने ज्वाइन किया, जो कि बाद में राज्य स्तरीय एक आंदोलन में बदल गया। उस वक्त गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी जो कि इस आंदोलन को रोकना चाहती थी, परंतु वो इस आंदोलन को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे थे, जिसको जब केंद्र सरकार में मौजूद इंदिरा गांधी की सरकार ने ये देखा कि चिमन भाई पटेल राज्य में आंदोलन को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे, तो उस वक्त उन्होंने राज्य की विधानसभा को स्थगित किया तथा वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके इस आंदोलन को दल बल के साथ कंट्रोल किया। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है जिसमें उन्होंने उस वक्त हुई विभिन्न घटनाओं का डिटेल में बताई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसमें उन्होंने 1973 में हुए इस आंदोलन के बारे में डिटेल में बताया। बिहार में भी सन 1974 को गुजरात की तरफ से एक नया आंदोलन खड़ा हो गया, जिसको बाद में जेपी मूवमेंट के नाम से जाना गया। इस मूवमेंट का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने किया। इस मूवमेंट को भी राज्य सरकार रोकना चाहती थी, परंतु रोकने में सफल ना हो सकी, और इंदिरा गांधी सरकार ने भी यहाँ पर गुजरात वाली गलती ना दोहराते हुए यहाँ पे विधानसभा स्थगित नहीं की और ना ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और ये मूवमेंट है जो कि इमरजेंसी लागू होने तक चलता ही रहा। इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा कठिन दौर वह आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल जी ने उन्हें पीएम पद के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर आरोप ये लग रहे थे कि उन्होंने राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार एवं गलत तरीकों का प्रयोग किया। इन सब के अलावा जब इंदिरा गांधी जी से पूछा गया कि उन्होंने देश में इमरजेंसी की घोषणा क्यों की, तो उन्होंने इस संबंध में बड़े बड़े तीन कारण बताए। पहला तो ये था कि उनको लगता था कि देश की डेमोक्रेसी एंड सिक्योरिटी खतरे में। दूसरा, वो देश में कुछ बड़े आर्थिक बदलाव करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें इमरजेंसी की सहायता लेनी पड़ी। तथा तीसरा, उनको लगता था कि कोई विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है, इसलिए देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की। आपके सामने मैं शो कर देता हूँ, ये एक मशहूर न्यूज़पेपर एजेंसी टाइम का आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग 1975 की इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी एज ए डिक्टेटर के तौर पे देश को चला रही थी, जो कि कई हद तक गलत था। इसके अलावा अगर आप ये भी जानना चाहें कि इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी क्यों कैसे लगा दी, तो इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में है। तो ये आपके सामने है लेजिस्लेटिव असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर विभिन्न भाषाओं के अंदर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, आप चाहे तो जाके उसमें को पढ़ सकते हैं वहाँ पे। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी मिल जाएगी, और संविधान की इस कॉपी के पेज संख्या 148 पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे देश में इमरजेंसी लगाने के प्रावधान। इमरजेंसी लगाने का प्रावधान हमारे आर्टिकल 352 में मौजूद है। इस आर्टिकल के
अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। वो इमरजेंसी विभिन्न तरह की हो सकती है, वो चाहे हो नेशनल इमरजेंसी हो या फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह की इमरजेंसी देश में लागू करना चाहते हैं। बट हाँ, अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी के प्रावधान हमारे संविधान के अंदर मौजूद हैं।